अस्सलाम वालेकुम। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि उनको गैंट चार्ट बनाना सिखाऊं एक्सेल शीट पे। तो बेसिकली इट्स थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर है, जिसकी वजह से मैं क्लास में पूरा टाइम दे के तो नहीं सिखा सकूँगा। तो इस वजह से कि एक वीडियो में बना के डाल रहा हूँ। तो आई होप कि इट विल हेल्प हाउ टू मेक अ गैंट चार्ट। ठीक है। तो बेसिकली जैसे ही आप एक्सेल फाइल खोलेंगे, सही है, तो इस तरह से आपके पास एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगी। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ बॉक्स को, ताकि ये देखें यहाँ पे ये मैक्सिमाइज किया जा सकता है, ये जूम किया जा रहा है बेसिकली, और मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ताकि जब आप इसको वीडियो में देखें तो आपको ये एक्सेल शीट प्रॉपरली नज़र आनी चाहिए। ठीक है। आमतौर पे गैंट चार्ट क्या होता है, आपके प्रोजेक्ट का कोई भी आपको टास्क दिया जाता है तो आप उसका गैंट चार्ट एक बनाते हैं, जिसके अंदर आप ये शो करते हैं कि आप अपना टाइम लाइन कैसे डिफाइन कर रहे हैं अपने टास्क का, जो भी आपको प्रोजेक्ट दिया गया है। तो गैंट चार्ट बनाने के लिए आप सबसे पहले अपनी हेडिंग्स लिख देंगे, कहीं पे भी लिख दें, कोई मैटर नहीं करता। ए कॉलम में लिख दें, बी में लिख दें, सी में लिख दें, डजेंट मैटर। हमें सिर्फ उसका चार्ट बनाना है, तो इस वजह से हम उसको अपने हेडिंग्स को लिख रहे हैं। सही है। तो एक होता है आपका टास्क, सही है ना, कि आपको टास्क आप क्या करने वाले हैं, उसकी स्टार्ट डेट क्या होगी। ठीक है। स्टार्ट डेट्स के बाद फिर आप ये बता सकते हैं कि कितने दिन में आप उस टास्क को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। डे कह लें या डेज लिख दें पूरा। ठीक है। एंड डेट क्या होगी, आपने वो मेंशन कर देना है। ठीक है। टास्क में आमतौर पर क्या होता है, अगर आप रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए स्टूडेंट काम कर रहे हैं, तो आपको लिटरेचर रिव्यू करना होता है, यानी मीन्स के एग्जिस्टिंग काम जो हुआ हुआ है प्रोजेक्ट के अंदर। सिंपल बी के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये लिटरेचर रिव्यूज से एडजस्ट हो जाएगा। इन हेडिंग्स को बीच में आप सेंटर पे क्लिक कर देंगे तो ये हेडिंग सेंटर में आ जाएंगी। ठीक है। तो इस तरह से आपने ये अपनी हेडिंग्स को एडजस्ट कर देना है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कर दें तो भी ठीक है, ना करें तो भी ठीक है, क्योंकि हमें अभी यहाँ पे सिर्फ छोटा सा एक डेटा एंटर करना है। लिटरेचर रिव्यू के बाद फिर आपका होता है कि आप मेथड अपना क्या अप्लाई कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में। सही है ना। मेथड या डिज़ाइन प्रोजेक्ट, यानी आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया, उसके बाद फिर आपने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर लेट सपोज कि आप कह देते हैं कि मेरे प्रोजेक्ट का कोई आउटपुट भी आ रहा है, रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो कब तक आएंगे रिजल्ट जो हैं, सही ना, आपने वो बता दिया। फिर आप ये कहते हैं कि मैं अपने प्रोजेक्ट को मार्केट में टेस्ट करना चाह रहा हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट जो है वो सही है या नहीं है, या उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वॉट एवर। तो अपने प्रोजेक्ट को टेस्ट कर लें। सही है। और आखिर में आप ये कहते हैं कि मैंने अपना प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट भी मैं पेश कर रहा हूँ। सही ना। आमतौर पर आप लोगों के जो बेसिक कोर्सेस जो हैं या कोर्स बेस्ड प्रोजेक्ट्स होंगे, तो उसमें आमतौर पर इसी तरह की कुछ चीज़ें दी जाएंगी, और उसके मुतालिक ही आपको गैंट चार्ट का बोला जाएगा। अब आज बेसिकली जो डेट है वो है 15 मार्च। ठीक है। तो 15 मार्च के अकॉर्डिंगली अगर लेट सपोज कि आप कहते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट जो है वो कल से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, लाइक मंडे से स्टार्ट होता है, तो आप ये लिख दोगे कि मैं लिटरेचर रिव्यू 16, जिस तरह डेट लिखी जाती है नॉर्मली, आपने अपनी पूरी डेट लिख देनी है। सही ना। सिस्टम खुद ब खुद उठा भी लेता है कि आपने डेट एंटर की है, देख रहे हैं डेट वो शो कर रहा है कि आपने डेट एंटर कर दी है, कि आप कल से अपना लिटरेचर रिव्यू स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली लिटरेचर रिव्यू का ड्यूरेशन लंबा होता है, बेशक आप अपने डिज़ाइन मेथड में आ जाते हैं, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट साइट पे आ जाते हैं, तो आपका लिटरेचर रिव्यू थोड़ा बहुत चलता ही रहता है। ठीक है ना। अब चूंकि मैं बात कर रहा हूँ एक सेमेस्टर प्रोजेक्ट की, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि लेट सपोज कि आपको 30 डेज मिनिमम रिक्वायर्ड है लिटरेचर रिव्यू के लिए। और जब आप तकरीबन 2 हफ्ते आपके गुजर चुके होंगे, उसके बाद फिर आप अपना मेथड एंड डिज़ाइन के ऊपर काम करेंगे। ठीक है। तो लेट सपोज कि मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि अगर मार्च की अगर 16 से अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो इसका मतलब है 30 मार्च से आप अपना कुछ प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करना शुरू कर देंगे। ठीक है। ये डेट डिपेंड करता है आपके अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, अपने कंसर्न सुपरवाइजर से डिस्कस करके आप वो डिसाइड कर सकते हैं। लेट सपोज कि एक आइडिया है, रफ आइडिया, कि आप जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं वो तकरीबन लेट सपोज
45 डेज में कंप्लीट होगा, ठीक है ना, 45 डेज में कंप्लीट होगा। अब ये देख लें कि 2 हफ्ते बाद आप लिटरेचर रिव्यू भी कंटिन्यू कर रहे हैं और अपना आगे जो भी मेथड है या डिज़ाइन है या प्रोजेक्ट है तो वो उसके ऊपर भी अपना काम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इससे ये फर्क नहीं पड़ता, ये पैरेलल चलते रहेंगे। हाँ, अब ये है कि जी आपको ये आइडिया हो रहा है थोड़ा बहुत कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो 45 डेज में कंप्लीट होगा और डेफिनेटली उसके बाद ही उसके रिजल्ट्स आना शुरू होंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि आमतौर पर आप क्या करोगे कि यहाँ पे वही मैं लिखता हूँ 33 और 2026, यानी वो डेट, सॉरी दोबारा टाइप कर देता हूँ, यानी वो डेट जिसके ऊपर मैंने अपना मेथड स्टार्ट किया था और क्या कहते हैं अब वो डेट, इस डेट पे तो मैं अपने प्रोजेक्ट को टेस्ट नहीं कर सकूंगा, मुझे 45 डेज के बाद टेस्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डेट लिखी हुई है, यहाँ पे मैं दोबारा जर्नल में लिखूंगा तो ये कोई वैल्यूज मुझे लिख देगा, सही ना। इन वैल्यूज में मैं क्या करता हूँ, इक्वल का साइन लगाता हूँ और यहाँ पे +45 कर देता हूँ। तो इससे मेरी वैल्यू बढ़ गई और जब ये मेरी वैल्यू बढ़ गई तो मैं दोबारा इसको यहाँ पे जाके डेट पे लिखता हूँ, ठीक है ना। तो ये देखिए मुझे तकरीबन एग्जैक्टली ये कैलकुलेट करके बता रहा है कि मेरा जो रिजल्ट है वो 14 मई 2026 को आएगा, ठीक है। लेट्स सपोज कि हम ये कर लेते हैं कि जी हमें हमें रिजल्ट्स की हम टेस्टिंग कर रहे हैं, हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो 7 डेज इज़ मोर देन इनफ कि जिसके अंदर हम वो रिजल्ट्स को वेरीफाई कर लें कि जी हमारे एंड पे ये प्रोजेक्ट जो है वो 7 डेज में सेट हो गया, सही हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 7 दिनों के बाद अपने प्रोजेक्ट की टेस्टिंग कर देंगे मार्केट के अंदर या जहाँ पे भी आप अपना अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि 7 डेज को कैलकुलेट करना इतना मुश्किल नहीं होगा मेरे लिए, तो वैसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ कि जी मैं 21 मई से यानी 21 मई से 2026 तक को मैं अपने प्रोजेक्ट की टेस्टिंग करूँगा, ठीक है। और टेस्टिंग के लिए लेट सपोज कि मैं कह देता हूँ कि मुझे 15 डेज रिक्वायर्ड है, सही है, 15 डेज इज रिक्वायर्ड, ठीक है, टू डू माई वर्क, सही है ना। अच्छा, जब रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं तब से ही आप अपनी रिपोर्ट राइटिंग में काम शुरू कर देते हैं या उससे पहले ही काम शुरू कर देते हैं कि जब आपने क्या कहते हैं रिसर्च बेस पे, जब ऐसे ही आप लिटरेचर, इवन की लिटरेचर रिव्यू जो होता है वो आपकी रिपोर्ट का हिस्सा होता है। तो मैं लेट सपोज कि आपको 2 हफ्ते का टाइम देता हूँ कि जहाँ से 2 हफ्ते का टाइम था यानी 16 मार्च से शुरू हुआ, तो लेट सपोज हम शुरू कर देते हैं 2 अप्रैल से, 2 अप्रैल 2026, सही ना। यहाँ से मैं अपनी रिपोर्ट राइटिंग शुरू कर दूंगा, यहाँ से मैं अपनी रिपोर्ट राइटिंग शुरू कर दूंगा और मेरी रिपोर्ट राइटिंग कंटिन्यूस रहेगी अंटिल द एंड ऑफ द डेट ऑफ माय प्रोजेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि लेट सपोज कि मैं आपको अपनी जो रिपोर्ट पेश करूँगा वो आप देख रहे हैं यहाँ पे टेस्टिंग चल रही है और 15 डेज का आपने टाइम लिया हुआ है। सो इसका मतलब ये है कि लेट सपोज अगर 21 मई है तो आप ये कर सकते हैं कि आप ये कह दें कि जी 15 जून और 2026 को मेरी रिपोर्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आपने यहाँ पे अपनी एंडिंग डेट लिख दी है, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी हम अपनी कुछ डेट्स लिख देंगे कि जी हमने अपना जो प्रोजेक्ट है वो तकरीबन लेट सपोज कि हमने लिटरेचर रिव्यू जो है वो 30 डेज का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो लेट सपोज अगर 1-2 दिन में ऊपर भी लिख देता हूँ तो मुझे कोई इतना इश्यू नहीं होगा कि जी मैं हार्ड एंड फास्ट मेरा रूल है कि मुझे इस डेट को एंड करना ही करना है, ठीक है ना। तो लेट सपोज कि नहीं, जब चूँकि आपने 30 डेज रखा है तो इस अप्रोक्सीमेटली क्या बनता है कि जी आप एटलीस्ट के 15 या चलें 16 ही लिख देते हैं, 16 जून और 16 अप्रैल 2026 तक आपकी ये जो है लिटरेचर रिव्यू का काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
फिर इसके लिए आपने 45 डेज लिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो मेथड भी है वो भी तो अप्रोक्सीमेटली तकरीबन अगर अगर मैं इसको कंसिडर करूं कि 1 अप्रैल के आसपास है, तो ये 30 मई में मार्च का एंड है, तो तकरीबन ये आपका अप्रोक्सीमेटली पूरा अप्रैल गया और 15 मई 2026 को एंड होगा, ठीक है ना मेथड्स। उसके बाद चूंकि आपने यहाँ पे रिजल्ट्स 14 को लिखे हुए हैं कि जी 14 को मेरे रिजल्ट्स आएंगे, तो चलें एक दिन आपने ऊपर रख दिया, कोई मसला नहीं है, आप इसको यहाँ पे 14 भी रख सकते हैं। और यहाँ पे आप लिख देंगे जी 21/05 और 2026 को मेरे ये रिजल्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। टेस्टिंग का वही है कि लेट्स सपोज आप लिख देंगे 1 अप्रैल को आपकी जो टेस्टिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और रिपोर्टिंग का जिस तरह हम लोगों ने लिखा कि जी रिपोर्ट अप्रोक्सीमेटली अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट 45 डेज लग रहे हैं, सही ना, 45 डेज तकरीबन लग रहे हैं। आप यहाँ पे 45 डेज लिखते हैं, सही है। अब हम ये करेंगे कि एक्यूरेटली ना डेट का डिफरेंस निकालेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू डेट्स, सही ना, यानी स्टार्ट डेट और एंड डेट में, यानी मीन्स के यहाँ पे हम लिख देते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब आपने डिफरेंस निकालना है दोनों डेट्स में कितना डिफरेंस है, तो बहुत आसान तरीका है, यानी वही कि आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे बिटवीन ई, और ये कॉलम है 3 हमारा, माइनस C3, ठीक है। इस तरह से आपने लिख दिया तो आपको ये पता चल गया कि टोटल 31 डेज आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। ऑल्दो ये आपने 30 डेज यहाँ पे लिखे थे, लेकिन एक्यूरेटली आपके पास 31 डेज आ रहे हैं। इसको मैं ड्रैग करूँगा तो मेरे पास सारे एक्यूरेट डेज जो हैं वो कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि हमने मिस्टेक क्या की है, कि हमने लिखा है कि जब 21 मई से हमारा क्या कहते हैं टेस्टिंग शुरू होगी, तो ये डेट पे हमने गलत लिखी हुई है। तो इसका मतलब है कि हमें आगे की डेट लिखनी है। आगे की मुराद ये कि तकरीबन ये होगा 6 और ये अप्रोक्सीमेटली होगा 5, ठीक है। तो इस तरह से ये 15 दिन हमारे पूरे एक्यूरेटली बन जाते हैं। और रिपोर्ट राइटिंग में फिर आपने लिखा कि तकरीबन आपने 2 अप्रैल से रिपोर्ट राइटिंग शुरू की, और रिपोर्ट राइटिंग में आपने 74 डेज ले ली है, ठीक है। इट्स ओके फाइन, कोई मसला नहीं। हमने 45 डेज का टारगेट किया था, लेकिन चूंकि आप डेट देख रहे हैं कि डेट में तकरीबन मोर देन 2 मंथ्स का डिफरेंस आ रहा है, तो इट्स ओके फाइन, रहने दें, कोई इशू नहीं है। ये आपके टारगेटेड डेज थे और ये आपके एक्चुअल डेज निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो बेशक इसको आप 74 कर दें, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आपने 74 कर दिया, तो इस तरह से आप अपनी डेट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। यानी मीन्स कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका लिटरेचर रिव्यू इस डेट को शुरू होगा, इस डेट तक एंड होगा, और टोटल इतने डेज जो हैं वो एक्यूरेटली आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हाउ वी कैन क्रिएट द गैंट चार्ट, सही है। अच्छा, गैंट चार्ट क्रिएट करने के लिए अब आपके पास आपको टास्क पता होने चाहिए, आपको आपकी डेट्स पता होनी चाहिए, और एक्चुअल डेज पता होनी चाहिए कि कितने डेज आपको रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने शिफ्ट दबाया, इन दो कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। अब हमें ये वाले डेज नहीं चाहिए, हमें ये वाले एंड डेट भी नहीं चाहिए, क्योंकि जस्ट फॉर आवर कैलकुलेशन कि हमें 15 जून को अपना प्रोजेक्ट हैंड ओवर करना है अपने कंसर्न टीचर को, तो हमें एक्चुअली एडजस्टमेंट चाहिए। एडजस्टमेंट जो एक्यूरेट डेट्स हैं, डेज हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे ना पहले कंट्रोल का की दबाओगे और इसको सिलेक्ट कर लोगे एडजस्ट को। उसके बाद सिंपल शिफ्ट की प्रेस करके आप इस कॉलम को सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। कंट्रोल दबा के एडजस्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद शिफ्ट दबा के एरो की से डाउन करके हमने ये 3 कॉलम जो है अपने सेलेक्ट कर लिए। वंस दिस कॉलम हैज़ बीन सेलेक्टेड, अब आपने यहाँ पे इंसर्ट पे आना है। आप इंसर्ट पे आ गए, यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट्स लिखा आ रहा है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। मैं आहिस्ता आहिस्ता ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग इस वीडियो को प्ले करते जाएं, पॉज करते जाएं और इसको फॉलो करते जाएं, तो आप आसानी अपना गैंट चार्ट बना सकते हैं। ये आपके सामने एक प्रीव्यू भी आ रहा है क्लस्टर बार का, ठीक है, लेकिन हमने क्लस्टर बार पे नहीं जाना, हमने जाना है ऑल चार्ट्स के ऊपर।
ऑल चार्ट्स पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। थोड़ा सा सिस्टम स्लो है जिसकी वजह से ये सिलेक्ट नहीं हो रहा होगा। तो जब ये सिलेक्ट होता है तो मैं आपको शो कर दूंगा कि ऑल चार्ट्स पे हमारे पास कुछ और यानी तकरीबन सारे चार्ट शो हो जाएंगे। तो उन सारे चार्ट्स को आप कैसे उनमें से कौन सा आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। सॉरी, सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो गया था जिसकी वजह से हमें ये वीडियो जो है स्टॉप करनी पड़ी थी। मैं दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ कि मैंने बताया था यहाँ पे कि ऑल चार्ट्स में जाएंगे, यहाँ पे बार्स में आएंगे। सही है ना, बार के अंदर बाय डिफॉल्ट क्लस्टर बार आपको ये शो कर रहा है, सही है ना। ये दूसरे टैब पे जाएंगे, यहाँ पे स्टैक बार के ऊपर, और स्टैक बार में आप ये देखें कि ये वाला जो चार्ट है ये आपको शो हो रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन एक थोड़ा सा इशू यहाँ पे ये आ रहा है कि ये डेट और रिजल्ट्स और डिज़ाइन को एक साथ शो कर रहा है, ठीक है ना। उसके लिए हमें अभी फ़िलहाल इसको यहाँ से कैंसिल करना है, और ये जो स्टार्ट डेट है ना, इसको कन्वर्ट करना है अगेन इनटू द कस्टम या जर्नल में, सही ना। जर्नल में क्लिक करते हैं तो इसमें से ये नंबरिंग दोबारा वापस आ जाती है। अब दोबारा से हम इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, टास्क, डेट, उसके बाद फिर सारी कीज़ छोड़ देंगे, शिफ्ट पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके एरो की डाउन से इन तीन कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेंगे। अगेन इंसर्ट में जाएंगे, रिकमेंडेड चार्ट्स में जाएंगे और ऑल चार्ट्स पे आएंगे। यहाँ पे बार चार्ट पे क्लिक करेंगे, स्टैक बार पे आएंगे। अब आप ये देख रहे हैं कि आपको दो कलर्स यानी मीन्स की स्टार्ट डेट और एडजस्टमेंट को डिफरेंट कलरिंग में आपको शो कर रहा है, ठीक है। इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, यानी सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो आपके सामने ये एक चार्ट आ गया, लेकिन अभी भी ये गैंट चार्ट की फॉर्म में आपको शो नहीं हो रहा, ठीक है ना। अब फर्स्ट स्टेप में आपने करना ये है कि यहाँ पे जो ब्लू कलर है इसको एक दफ़ा क्लिक करना है और उसके बाद डबल क्लिक कर देना है। मेक श्योर कि ये एक साथ सिलेक्ट हुए हों। अगर ये सिलेक्ट नहीं हुए कोई परेशानी की बात नहीं है, सिंपल पहले आपने यहाँ पर आना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट डेटा पॉइंट ओपन होता है, ठीक है। इसको दोबारा मैं दिखा देता हूँ कि ये आपका जो चार्ट बना हुआ है इसके अंदर आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और फिर फॉर्मेट डेटा चार्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इस ऑप्शन पे आ जाना है, यहाँ पे आपके पास फिल का आएगा, यहाँ पे आप इसको नो फिल कर दें, ठीक है। और फिर बॉर्डर आ रहा है, इसको भी नो लाइन के ऊपर क्लिक कर दें, नो लाइन नो फिल, ठीक है। और यही चीज़ बाकी सब में करनी मैंडेटरी है, सही ना। सब में करेंगे, आमतौर पे ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन अगर सिलेक्ट ना हो तो आप वन बाय वन भी क्लिक करके इसको या फिर कंट्रोल दबा के इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, नो फिल नो बॉर्डर, ठीक है। इस तरह से एक तो ये मेरा काम हो गया। दूसरा, ये आप डेट देख रहे हैं, इन डेट को मैं दोबारा डेट की फॉर्म में ले आऊँगा। यानी यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा साइड में करूँ कि जो डेट्स मैंने जर्नल कर दी थी, अब सिर्फ मैं इन डेट्स को सिलेक्ट करूँगा शिफ्ट दबा के, और यहाँ पे मैं शॉर्ट डेट को क्लिक कर दूंगा। तो ये देख रहे हैं मैं बस डेट की फॉर्म में आ गई। अभी ये डेट ओवरलैपिंग हो रही है, इसको भी हम ही सेट करते हैं। अच्छा, फिर एक और चीज़ कि यहाँ पे आप ये देखें कि हमारे पास लिटरेचर रिव्यू पहले था, डिज़ाइंस के बाद था, रिपोर्टिंग सबसे आखिर में था। यहाँ पे जब ग्राफ बना तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में बन गया, ठीक है। तो पहले तो इस चार्ट को हम अपने इसको रिवर्स ऑर्डर में करते हैं, यानी मीन्स कि अपने प्रॉपर ऑर्डर में करते हैं, ताकि हमारा गैंट चार्ट जो है प्रॉपरली तौर पर बन जाए। आप क्या करोगे कि जो टेक्स्ट है यहाँ पे कहीं पे भी एक डबल क्लिक करोगे तो आपके पास फॉर्मेट एक्सेस खुल जाएगा। उसके अंदर आ रहा है कैटेगरी इन रिवर्स ऑर्डर, सही ना। कैटेगरी इन रिवर्स ऑर्डर पे क्लिक कर दो तो ये रिवर्स ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये डेट्स जो ओवरलैप हो रही हैं इस पर भी एक दफ़ा क्लिक कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे होम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास ये एक ओरिएंटेशन आ रहा है, ए बी करके लिखा हुआ है होम पेज पे, ए बी करके। इस पर क्लिक करेंगे, एंगल क्लॉक काउंटर क्लॉक वाइज क्लिक कर दें
तो आपके पास डेट्स जो हैं वो इस तरह से शो होना शुरू हो जाएंगे, जो कि एक प्रॉपर नॉर्मल विजिबल फॉर्मेट है। अच्छा, अब यहाँ पे चूंकि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे डेट मेंशन है कि 16 से शुरू हो रहा है, जबकि डेट यहाँ पे 18 जनवरी की भी आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जहाँ पे हमने ये डेट्स सेलेक्ट की हैं, तो वहाँ पे आप ये देखें कि आपके पास एक मार्जिन इसमें आ रही होगी जी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी मीन्स के एक्सेस ऑप्शन में ये बाउंड आ रहा है और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू लिखी हुई आ रही है। यहाँ पे आप इसको डिलीट करके 1603 और 2026 सेलेक्ट कर देंगे। उससे आपकी डेट जो है बिल्कुल अलाइन हो जाएगी आपकी प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट से। आपकी प्रोजेक्ट की एंड डेट 15 जून है, ठीक है ना, 15 जून। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो मैक्सिमम का ऑप्शन आ रहा है वही डेट पे आप क्लिक करेंगे एक दफ़ा, और यहाँ पे एक्सेस ऑप्शंस में जाएंगे। एक्सेस ऑप्शंस में क्लिक करके और यहाँ पे आप डेट जो है वो 15 जून सेलेक्ट कर लेंगे। सिक्सटीन जून 2026। तो इस तरह से ये आपका जो प्रोजेक्ट है ये थोड़ा सा अलाइन हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो लाइंस आ रही हैं ये तकरीबन 10 डेज के डिफरेंस के साथ आ रही हैं। आपकी मर्ज़ी है कि इसको अगर एक महीने के लिए ऐसे एडजस्टमेंट करनी है तो अब यहाँ पे 30 लिख देंगी, तो 30 डेज के लिए ऐसे एडजस्ट हो जाएंगी। लेकिन इसके अंदर आप देख रहे हैं कि विजिबिलिटी ज़रा डेट्स की कुछ कम हो जाती है। तो मेरे ख्याल में अगर बाई वीकली कर दें तो वो भी सही है, या बाई वीकली इसको शो कर दें, डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, टाइटल के ऊपर। और आखिर में कि जो नीचे स्टार्ट डेट लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट लिखी हुई है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ऑलरेडी डेट्स हमारी क्या हैं प्रोजेक्ट, और ये पूरे बार चार्ट यहाँ पे शो हो रहा है। तो हम इसको डिलीट कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे और सिंपल डिलीट पे क्लिक कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं जूम ज़रा कम कर देता हूँ ताकि मुझे ऊपर इसका जो टाइटल है उसको एडजस्ट करना है। ये जब 4 एरोज शो हो रहे होंगे तब आप इसको कोशिश करिएगा मूव करें, अदरवाइज आपकी ये जो चार्ट है ये ख़राब होगा। और यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का टाइटल जो है वो लिख सकते हैं कि लेट सपोज कि मेरा प्रोजेक्ट जो था वो था आईसीटी। इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, क्विक लेआउट नहीं बल्कि ऐड चार्ट, टाइटल चार्ट अबव, सही है, आईसीटी प्रोजेक्ट। इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दें और इस तरह से आपका ये गैंट चार्ट जो है वो रेडी हो गया। सिंपल, इस गैंट चार्ट को आप कंट्रोल सी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके देखते हैं, कॉपी कॉपी किया हमने, और हमने अपनी जो भी हमारी रिपोर्ट है, सही है, यहाँ पे नीचे एंटर करके कंट्रोल वी कर दें तो ये आपके पास आपका गैंट चार्ट जो है वो कॉपी होके आ जाएगा। इसकी डेट्स को आप अपने इसी जगह पे एडजस्ट भी कर सकते हैं कि आपको लग रहा है कि जी लिटरेचर रिव्यू आपको ज़्यादा दिन का करना है, तो आप लेट सपोज मैं यहीं पे डायरेक्ट लिख देता हूँ कि इसको 50 डेज का करना है, तो ये देखिए आपकी डेट लिटरेचर रिव्यू की बढ़ गई। आपके टीचर ने आपको बोला है कि 46 डेज बहुत ज़्यादा हैं, आप इसको 30 डेज में कर दें, तो आप 30 डेज में कर देंगे तो सर डेज आपके कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने इस गैंट चार्ट की एडजस्टमेंट को सही कर सकते हैं। इसी तरह स्टार्ट डेट में डिले आ रहा है आपके प्रोजेक्ट के अंदर, लेट सपोज कि
ये 14 से शुरू हो रहा था, तो हम इसको कर देते हैं तकरीबन 20 कर देते हैं। 20 किया तो आप ये देख रहे हैं कि आपकी रिजल्ट की डेट थोड़ी सी आगे को मूव हो गई। ठीक है, इस तरह से आप अपना गैंट चार्ट जो है बना सकते हैं। थैंक यू।